भारत की वायुसेना के बाद अब भारत की थल सेना को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अब इसे भारत की गलती कहे या भारत की कमजोरी, लेकिन भारत बहुत ही बुरा फंस गया। गलती कुछ ऐसी है कि भारत ने इतिहास में बहुत सारी गलतियां की और कमजोरी कुछ ऐसी है कि भारत अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, जिस वजह से भारत के सामने हर बार समस्या खड़ी होती है। और अब भारत की थल सेना भी इसी समस्या में फंस गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अमेरिकी इंजन के जाल में भारत का तेजस तो बहुत ही बुरा फंस गया, लेकिन अब जर्मनी के MTU इंजन के चक्कर में भारत का अर्जुन टैंक भी फंस गया। भारत का अर्जुन Mk-1A जो कि मुख्य युद्धक टैंक है, और भारत की थल सेना ने 2021 में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ पूरे 118 अर्जुन Mk-1A टैंकों का सौदा फाइनल किया और दावा था कि 2024 तक भारत की सेना को अर्जुन टैंकों की सप्लाई शुरू होगी और 2027 तक पूरे 118 अर्जुन टैंक भारतीय थल सेना में शामिल होंगे। लेकिन अब भारतीय थल सेना की इन सारी तैयारियों को बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अर्जुन टैंकों में जर्मनी के MTU कंपनी का 1500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मन की इंजन निर्माता कंपनी MTU ने उस इंजन के उत्पादन को ही बंद कर दिया जो इंजन अर्जुन Mk-1 टैंकों में लगेगा। यानी कि भारत को जर्मनी से कोई इंजन नहीं मिला और आगे भी इंजन नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर जर्मनी की MTU कंपनी ने इंजन के उत्पादन को बंद क्यों किया? तो इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि जर्मनी के जिस इंजन के साथ भारत ने अर्जुन टैंक परियोजना की शुरुआत की, वह इंजन 1980 और 90 के दशक में डिजाइन हुआ था और 2026 के हिसाब से वह इंजन काफी पुराना है, जिससे कि उस इंजन की डिमांड घट गई। ऐसे में जर्मन कंपनी का कहना है कि वह केवल भारत के 118 टैंकों के लिए उस इंजन को बना नहीं सकता, क्योंकि उसकी जगह पर अब नए डिजाइन के इंजन बन चुके हैं और पुराने इंजनों का उत्पादन हमेशा के लिए बंद होगा। यानी कि अब देखा जाए तो उस इंजन का निर्माण ही बंद हो गया जिस इंजन के भरोसे भारत ने अर्जुन टैंक को आगे बढ़ाया था। हालांकि अब सवाल है कि अगर भारत को जर्मन इंजन नहीं मिला तो आखिर भारत के अर्जुन टैंक का क्या होगा? तो अब यहाँ पर आपको बता दे, भारत के सामने दो ही विकल्प है। या तो भारत जर्मनी के नए डिजाइन वाले इंजन के साथ में अर्जुन टैंकों में थोड़ा बदलाव करके परियोजना को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ पर भी भारत के सामने समस्या है, क्योंकि नए डिजाइन वाले जर्मन इंजन भारत को महंगे पड़ेंगे। 7,500 करोड़ का समझौता लगभग 9,000 करोड़ में जा सकता है। वहीं भारत के सामने जो दूसरा विकल्प है वह अपना खुद का स्वदेशी इंजन है। भारत ने अपना स्वदेशी डैटरन 1500 HP का इंजन विकसित किया है, लेकिन भारत के इस इंजन के कुछ परीक्षण अब भी बाकी है और इसके परिपक्व उत्पादन में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर भारत चाहे किसी भी विकल्प का चुनाव करे, लेकिन भारत की सेना को 2031 या 32 से पहले कोई भी नया अर्जुन टैंक नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो इंजन सच में भारत की तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अमेरिकी इंजन के जाल में फंसे भारत के तेजस का क्या हाल हुआ, यह तो आप सभी को मालूम है। और अब जर्मन इंजन के जाल में फंसे अर्जुन टैंकों का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता।